क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 15 का 2,23,227 से होगा वही संबंध 18 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो हमें सबसे पहले यही समझना होगा कि 15 का संबंध 2,23,227 से किस प्रकार है। पैटर्न तो बिल्कुल आसान है, लेकिन हमें यहाँ पर समझना तो होगा। आपको पता है कि यहाँ पर एक संख्या 15 लिखी हुई है और 15 का वर्ग क्या होता है। 15 का वर्ग होता है 225। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 225। अब जब 225 में से 2 घटाया जाता है तो कितना आता है, 223 आता है। और 225 में अगर 2 जोड़ा जाता है तो कितना आता है, 227 आता है। और 223 और 227 को अगर मिलाकर लिख दिया जाए तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि ये संख्या क्या है। ये संख्या वही है जिसका संबंध 15 के साथ यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है। आप देख सकते हो 223 लिखा हुआ है और उसके बाद 227 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर पैटर्न समझ गए होंगे। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर 15 लिखा हुआ है ना, तो हमने क्या किया, 15 का वर्ग किया। तो 15 का वर्ग कितना आ गया, 225 आ गया। फिर हमने क्या किया, 225 में से 2 घटा दिया और 2 जोड़ भी दिया। 225 में से 2 घटाया गया तो कितना आया, 223 आया। और 225 में 2 जोड़ा गया तो 227 आया। और इन दोनों संख्याओं को मिलाकर लिख दिया तो यहाँ पर ये वही संख्या बन गई जो संख्या यहाँ पर दी हुई है जिसका संबंध 15 के साथ है। तो अब हमें पता लगाना है कि 18 का संबंध किस संख्या से होगा। तो यहाँ पर हम 18 का वर्ग करेंगे। 18 का वर्ग कितना होगा, 324 होगा। तो अब हमें क्या करना है, 324 में से 2 घटाना है और 324 में 2 जोड़ना है। तो 324 में से जब 2 घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 322 आएगा। और 324 में जब 2 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 326 आएगा। और इन दोनों संख्याओं को अगर मिलाकर लिख दे तो यहाँ पर 322 और ये आ जाएगा यहाँ पर 326। और आप ये देख ही सकते हो कि ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ना 322 और उसके बाद लिखी हुई संख्या क्या है, 326। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा।